Welcome back to Amal Khan Biology. Today the topic for discussion is genetic mapping. आज के इस टॉपिक में हम जेनेटिक मैपिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको हम जीन मैपिंग भी कहते हैं और इसे हम क्रोमोसोम मैपिंग भी कहते हैं. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अच्छा जी, जेनेटिक मैपिंग कहते हैं किसे? हम कोई क्रोमोसोम लेते हैं. लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम लेंगे, दिस इज क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है. ये क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए क्रोमोसोम का. अच्छा, मैं कहता हूं कि यहां पे एक जीन मौजूद है, दिस जीन, और यहां पे दूसरा जीन मौजूद है. देयर आर टू जीन्स. ठीक है, यहां पे दो जीन्स मौजूद है. ये जीन नंबर 1, लेट्स सपोज ये जीन नंबर 2. देयर आर टू जीन्स प्रेजेंट, लेट्स सपोज. अभी हम क्या करेंगे जीन मैपिंग में, जीन 1 और जीन 2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि ये जीन आपस में करीब है या ये जीन एक दूसरे से दूर है. ठीक, तो आज की डिस्कशन में हमने इन दो जीन्स के दरमियान गैप फाइंड आउट करना है कि इनके दरमियान कितना गैप है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अच्छा जी, तो क्या होगा, हमने करना क्या है, जब हमने दो जीन्स के दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने अलोंग अ क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम में दो जीन्स के दरमियान को डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या होगा, टू डिटरमाइन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स. टू डिटरमाइन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स. ठीक है, हमने इसका लीनियर ऑर्डर फाइंड आउट करना है जीन्स में. और यहाँ पे जो हम जीन्स पढ़ेंगे, यहाँ पे जो हम जीन्स पढ़ेंगे वो दो टाइप्स के जीन्स होंगे. कितने? दो टाइप्स के जीन्स होंगे. वो कौन कौन से होंगे? नंबर 1, जो पहला वर्ड है, एक मैं बोलूंगा S प्लस जीन. ठीक, S प्लस जीन. और ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? ये फ्रूट फ्लाई के अंदर पढ़ रहे हैं. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं फ्रूट फ्लाई. तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट फ्लाई में हम यहाँ पे 4 अल्फाज, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें 4 टर्मिनोलॉजीज, 4 लेटर्स हमें पता होनी चाहिए. वो कौन से? नंबर 1, S प्लस क्या होते हैं? हमारे डिस्कशन में S प्लस एक जीन को जाहिर कर रहे हैं, और वो जीन क्या कर रहे हैं, वो जीन बड़े बाल को, जिस्म पे बड़े बाल को जाहिर करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक फ्रूट फ्लाई है, एक फ्रूट फ्लाई, उसके जिस्म पे लॉन्गर हेयर, ठीक है, बड़े बाल है उसके जिस्म पे, तो उसके अंदर S प्लस जीन मौजूद होगा. मैं आपको अभी पूरा हम समझते हैं. ठीक है, तो S प्लस जीन हमारे डिस्कशन में लॉन्ग ब्रिसल को, ब्रिसल कहते हैं जैसे मुंह पे बाल आ जाते हैं. ठीक, मुंह पे बाल आना, इसी तरह जिस्म पे बाल आना, ब्रिसल हेयर. ठीक है, तो लंबे बाल को जाहिर करेगा. और इसी तरह हमारे डिस्कशन में S जो है, सिर्फ S प्लस नहीं, S, वो जाहिर करेगा शॉर्ट ब्रिसल को, जिसमें पे छोटे बाल को जाहिर करेगा. तो ड्रोसोफिला दो टाइप्स के होते हैं, फ्रूट फ्लाई दो टाइप्स के होंगे, एक जिस पे उसके जिस्म पे बाल बड़े हों और दूसरा उसके बाल छोटे हों. ठीक, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, उसे हम कहते हैं E प्लस. ये E प्लस हमारे इस लेक्चर में E प्लस एक जीन को जाहिर करेगा, और वो जीन क्या करेगा, वो ड्रोसोफिला को, मतलब फ्रूट फ्लाई को ग्रे कलर देगा, ग्रे कलर. ठीक, वो ड्रोसोफिला को ग्रे कलर, उसकी बॉडी को ग्रे कलर प्रोवाइड करेगा. तो जिन ड्रोसोफिला की बॉडी ग्रे कलर में होगी, उनके अंदर E प्लस जीन्स मौजूद होंगे. और नेक्स्ट यहां पे दूसरा वर्ड है, वो जस्ट सिंपल E, और वो जाहिर करेगा ब्लैक कलर को. यहाँ पे हम कहते हैं इबोनी. इबोनी कहते हैं ब्लैक को या डार्क ब्राउन को. ठीक है, इबोनी बॉडी. ठीक है, इबोनी बॉडी या ग्रे बॉडी, ग्रे कलर लिखिए, ग्रे बॉडी लिखिए. ठीक है, ग्रे कलर या ग्रे बॉडी. ठीक है, तो इबोनी मीन्स ब्लैक, ब्लैक कलर या डार्क ब्राउन इन कलर. ठीक, तो ये 4 अल्फाज हम क्या करेंगे, ये 4 जीन्स हम पढ़ेंगे इसके बाद. और हमने अपने इस लेक्चर में हमने सिर्फ इन जीन्स को स्टडी करना है, बाकी
ड्रोसोफिला के जीन्स हम स्टडी नहीं करेंगे, हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आया ये दोनों जीन्स आपस में करीब हैं या दूर हैं। ठीक, तो अच्छा अब यहां पे क्या होगा, मैं ड्रोसोफिला यहां पे बना रहा हूं। अच्छा जी, ड्रोसोफिला में क्या है, ड्रोसोफिला में ये लेट्स सपोज ये ड्रोसोफिला है। अब ड्रोसोफिला के अंदर फॉर एग्जांपल ये ड्रोसोफिला है, इसके अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। देयर आर 8 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। कितने? 8 है। ठीक, अब इधर देखिए, मैं इसके 8 क्रोमोसोम बना रहा हूं। ये इसका एक क्रोमोसोम, इसका दूसरा क्रोमोसोम, थर्ड एंड फोर्थ, ये इसके 4 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये 4 क्रोमोसोम इसके फादर से आ रहे हैं, इसके फादर से इसको ये 4 क्रोमोसोम मिले, तो ये फादर से आ रहे हैं। ठीक, और इसी तरह जो इसके मदर से आ रहे हैं वो भी 4 आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं। ठीक है, असल में जो ये लास्ट हुए इनमें से एक एक्स होगा और एक वाई होगा। ठीक है, एक एक्स होगा एक वाई होगा। और मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये मेल फ्रूट फ्लाई है, ये मेल ड्रोसोफिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, क्योंकि वाई हमेशा फादर देगा। ठीक है, अपने बेटे को वाई जो है वो कौन देगा, वो फादर देगा। ठीक, अच्छा जी, इसी तरह ये जो क्रोमोसोम सेट आ रहे हैं ये इसके मदर से आ रहे हैं, इसके मदर से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल 8 क्रोमोसोम्स मौजूद है इसके। ठीक है, और जो 4 इसके फादर से आ रहे हैं, 4 इसके मदर से आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे इस डिस्कशन में अगर मैं कहता हूं कि फादर से क्रोमोसोम आया, हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हम क्रोमोसोम नंबर 2 स्टडी करते हैं। कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 2। ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये दोनों। ठीक, ये क्रोमोसोम नंबर 2, दीज आर क्रोमोसोम नंबर 3, और ये एक्स और ये, ठीक, ये एक्स ये वाई। अब 1 और 1 इसके फादर, इस वाले के फादर से आ रहे हैं 1, ये 1 इसके मदर से आ रहे हैं। इसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये 1 और 1 होमोलोगस होंगे, 2 और 2 होमोलोगस होंगे, 3 और 3 होमोलोगस होंगे। ठीक है, 2 और 3 होमोलोगस नहीं हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे नॉन होमोलोगस। ठीक है, तो 1 और 1 होमोलोगस, 2 और 2 होमोलोगस, 3 और 3 होमोलोगस। यहां पे जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं क्रोमोसोम नंबर 2 को स्टडी कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक, अब क्रोमोसोम नंबर 2 पे क्या होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं क्रोमोसोम नंबर 2 को। अच्छा, क्रोमोसोम नंबर 2 में क्या होगा, यहां पे S प्लस जीन मौजूद, और S प्लस जीन जो इसके मदर से आ रहे वो भी S प्लस जीन मौजूद है। दोनों आइडेंटिकल जीन्स मौजूद हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। और S प्लस किस चीज को कोड कर रहे हैं? मैंने शुरू में बताया कि लॉन्ग ब्रिस्टल को कोड कर रहे हैं। ठीक, तो इसके बाप से भी S प्लस जीन आया और इसके मां से भी S प्लस जीन आया, तो इसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल होंगे, लॉन्ग ब्रिस्टल होंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अगला जीन बना रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूं कि ये S प्लस जीन और ये S प्लस जीन, दीज आर अलील्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों का फंक्शन क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है क्या करना, इसका फंक्शन है लॉन्ग ब्रिस्टल बनाना। अब ये बाल क्या होते हैं? ये बाल प्रोटीन्स हैं। ये बाल क्या होते हैं? ये बाल प्रोटीन्स हैं। मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूं, गौर से देखें। मैं कहता हूं कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और मैं कहता हूं कि ये S जीन है, ये S जीन है। गौर से देखें, ये S जीन, S प्लस जीन। अच्छा जी, अब जब जीन एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन में क्या होगा? डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या होते हैं? ये बाल होते हैं। ठीक, ये प्रोटीन बाल होते हैं, इसी तरह जैसे हमारे बाल हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये जो बाल, ये प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन कहां से बने? आरएनए से बने, और वो आरएनए कहां से बना? वो आरएनए S प्लस जीन से बना। और ये जो प्रोटीन थे, लंबे वाले प्रोटीन्स थे, इसी वजह से इसके जिस्म पे लंबे बाल प्रोड्यूस हुए। ठीक, तो ये क्या है? अब इसी तरह
इसके मदर से भी एस प्लस जीन आ रहे हैं और इसके फादर से भी एस प्लस जीन आ रहे हैं, तो हम कहेंगे अब ये एस प्लस जीन माँ से आए या बाप से आए, दोनों का फंक्शन क्या होगा, लंबे बाल बनाना। ठीक है, तो हम कहेंगे ये एस प्लस जीन और ये एस प्लस जीन, दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर, ये क्या होते हैं, ये अलील होते हैं दूसरे के। ठीक है, क्योंकि दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल होगा। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट जीन यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, उसको कहते हैं ई प्लस जीन। अब फंक्शन यही है, मैं कहता हूँ कि ये ई प्लस जीन, लेट्स सपोज ये वाला ई प्लस जीन है। अब ई प्लस जीन फंक्शन वही है, क्या होगा, ई प्लस जीन से क्या बनेगा, इस डीएनए से आरएनए बनेगा, और वो आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। वेरी गुड, और वो प्रोटीन ग्रे इन कलर होगा, वो प्रोटीन ग्रे इन कलर होगा। इसी वजह से इस मक्खी का जो बॉडी का रंग होगा, बॉडी का कलर होगा, वो ग्रे होगा। ठीक है, तो ई प्लस जीन किस चीज को जाहिर कर रहे हैं, ग्रे कलर को जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह अब हमारे डिस्कशन, अच्छा इसी तरह जो मदर में इसका अलील है, ई प्लस का अलील है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये भी ई प्लस है। ठीक है, तो इसका अलील है। अच्छा, इसके बाद जब मैं डिस्कशन में, अपनी डिस्कशन में मैं सिर्फ इस वाली क्रोमोसोम को शो करूंगा, सो इट मीन्स हमारे बाकी क्रोमोसोम से कोई काम नहीं है, हमने सिर्फ इन दो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं सिर्फ ये वाला क्रोमोसोम बनाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस ड्रोसोफिला में सिर्फ दो क्रोमोसोम है, नो, इसका ये मतलब है ये वाला इसके फादर से आ रहे, तो मतलब हम ये पूरा वाला सेट बना रहे हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम इस फादर की पूरे सेट को जाहिर करेगा, इस पूरे सेट को जाहिर करेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम मदर की इस पूरे सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे डिस्कशन में यहाँ पे मैं ये वाला क्रोमोसोम जस्ट जाहिर करूंगा। ठीक है, ठीक, हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम को जाहिर करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ एक दूसरा ड्रोसोफिला है, एक दूसरा ड्रोसोफिला है, और वो ड्रोसोफिला मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से। ठीक, अब ये नेक्स्ट ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। अब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर भी 8 क्रोमोसोम्स हैं, 4 इसके फादर से आ रहे हैं, 4 इसके मदर से आएंगे। ठीक, अच्छा मैंने कहा कि ये YXY, तो ये मेल है, इट्स मेल, ब्लैक वन मेल। ठीक है, जो मैं यहाँ से ब्लैक से जाहिर कर रहा हूँ, ये मेल है, और मैं कहता हूँ कि ये फीमेल है। तो फीमेल में क्या होगा, मैं कहता हूँ कि ये फीमेल है, तो फीमेल में क्या होगा जी, फीमेल में इस Y की जगह फादर से X आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में XX क्रोमोसोम होंगे। ठीक, ये वाला X इसके फादर से आया, ये वाला X इसके मदर से आया। बाकी इसमें कितने क्रोमोसोम है, बाकी 3 और है। ठीक है, 3, ये A और ये 3 इसके मदर से आए, तो टोटल 8 क्रोमोसोम ही इसके अंदर है। XX मीन्स फीमेल। अच्छा जी, इसका भी हम क्रोमोसोम नंबर 2 स्टडी करेंगे। कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 2 हम यहाँ पे इसको स्टडी करें। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2। तो क्रोमोसोम नंबर 2 में क्या होगा, अच्छा ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 पे यहाँ पे एक जीन है, उसको हम कहेंगे S जीन, जस्ट S जीन। ठीक, ये क्या होगा, ये S जीन है। अब जब ये S जीन है, इसका अलील जो क्रोमोसोम नंबर 2 है, जो इसके मदर से आ रहे हैं, ये इसके मदर से आ रहे हैं और ये इसके फादर से आ रहे हैं। ठीक, अब इसका अलील मौजूद है, वो भी S है, सपोज मैं कहता हूँ वो भी S है, ये दोनों S हैं। अब इस S का काम क्या होगा, लेक्चर के शुरू में बताया कि S उस जीन को रिप्रेजेंट करेगा जो छोटे बाल बना रहे हैं। अब बात वही है, अगर मैं इस क्रोमोसोम को बड़ा करके बनाता हूँ, ये इस क्रोमोसोम का डीएनए, मैं कहता हूँ ये जीन है, S जीन है, तो ये जीन जब एक्सप्रेस होगा, इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन बाल होंगे, लेकिन वो छोटे बाल होंगे, बड़े लंबे बाल नहीं होंगे, वो छोटे बाल होंगे। ठीक है, तो सिर्फ S जो है वो छोटे बाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी तरह जो अगला जीन है, मैं कहता हूँ यह E जीन है, यहाँ पे इसका E जीन भी है। ठीक है, क्योंकि हम दो जीन्स यहाँ पे स्टडी करें। ठीक है, तो ये E जीन भी है। ये E जीन क्या करेगा, इसका अलील यहाँ पे मौजूद है E जीन का, इससे क्या होगा जी, वेरी गुड, जब जीन एक्सप्रेशन होगी, जब E जीन एक्सप्रेस होगा, E जीन से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। वो प्रोटीन किस कलर में होगा, दिस टाइम इट इज ब्लैक इन कलर।
ये ब्लैक इन कलर होगा। ये वाली मक्खी, इसकी बॉडी ग्रे कलर होगी, इसकी बॉडी ब्लैक इन कलर होगी। किस कलर में होगी? इस पे बाल छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे बाल, लंबे नहीं है, ठीक है। और ये क्या होगा? ये ब्लैक इन कलर होगा। अब ये बाल नहीं है, ठीक है, ब्लैक बॉडी है इसकी ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी ब्लैक है, ई बोनी बॉडी। अब ये दो जीन जो एस और एस हैं, इन दोनों का आइडेंटिकल फंक्शन है, इन दोनों जीन्स का आइडेंटिकल फंक्शन है। क्या ये दोनों जीन्स का आइडेंटिकल फंक्शन है? मैं कहता हूं कि ये मक्खी जो है एस जीन के लिए, अब एस जीन क्या किस चीज को, ब्रिसल को शो करे, शॉर्ट ब्रिसल को शो कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये वाली मक्खी जो है, ये फ्रूट फ्लाई इस एस जीन के लिए होमोजाइगस है। क्या होगा? होमोजाइगस होगा, क्योंकि दोनों एस है, यहां पे दोनों एस प्लस है। मैं कहूंगा ये वाली मक्खी जो है, ये वाला फ्रूट फ्लाई लॉन्ग ब्रिसल के लिए होमोजाइगस है, ये लॉन्ग ब्रिसल के लिए होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों में एस प्लस है। ये शॉर्ट ब्रिसल के लिए होमोजाइगस है, ठीक। इसी तरह मैं कहूंगा ये वाली मक्खी जो है ग्रे बॉडी के लिए, ग्रे बॉडी कलर के लिए होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों ई प्लस है। इसी तरह मैं कहूंगा ये दोनों ई जीन्स है और ये होमोजाइगस है फॉर ई बोनी बॉडी, मतलब ब्लैक कलर बॉडी। तो ये ब्लैक कलर के लिए होमोजाइगस है, ये ग्रे कलर के लिए होमोजाइगस है, ये वाला शॉर्ट ब्रिसल के लिए होमोजाइगस है, ये वाला लॉन्ग ब्रिसल के लिए होमोजाइगस है, ठीक हो। अच्छा जी, ये तो होमोजाइगस का केस हो हमारे यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक और केस समझा रहा हूं। उस केस में क्या है? मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज एक तीसरी मक्खी है, एक थर्ड टाइप की मक्खी है, और उस थर्ड टाइप की मक्खी में क्या है? मैं कहता हूं कि मैं उसको इस कलर से ठीक है। अच्छा चलो मैं इस तरह करता हूं, एक थर्ड टाइप की मक्खी है, उसमें क्या होगा? उसके फादर से ये वाला क्रोमोसोम आया, ये क्रोमोसोम से मुराद है जी, क्रोमोसोम से मुराद है इसमें, वेरी गुड। एक एस प्लस जीन आया और अगला जीन कौन सा आया? ई प्लस का। और ये तीसरी मक्खी है, ठीक है। मैं कहता हूं यहाँ पे एक थर्ड मक्खी है, ठीक है। कौन सी है अभी देखते हैं हम, थर्ड टाइप है, ठीक है, ये इसके लिए। अच्छा जी, और मैं कहता हूं कि इसके मदर से ब्लू वाला क्रोमोसोम आया, ब्लू वाले जीन है, ठीक है, ये वाले। उसमें क्या था? एक एस था और अगला क्या है? जस्ट ई है। अब ये वाली जो मक्खी बनी, मिक्सचर बना। ये क्या बना? ये मिक्सचर बना, क्योंकि एक क्रोमोसोम इसके मदर से है और एक फादर से है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे फर्क नहीं था, यहाँ पे दोनों एस प्लस है, लेकिन यहाँ पे फर्क है कि एक एस प्लस है, अगला एस है। अब ये दोनों होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, लेकिन होमोजाइगस फॉर शॉर्ट ब्रिसल, होमोजाइगस फॉर ब्लैक कलर बॉडी, ये होमोजाइगस फॉर लॉन्ग ब्रिसल और होमोजाइगस फॉर ग्रे कलर बॉडी। लेकिन ये जो है इसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज हेट्रोजाइगस। ये वाली मक्खी जो है हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। और ये दोनों जो ये होमोजाइगस है, ठीक है, ये वाला भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस, ठीक है। लेकिन याद रखें होमोजाइगस फॉर किस एलील के लिए होमोजाइगस है, ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, लेकिन ये क्या? ये हेट्रोजाइगस है। ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, दिस हेट्रोजाइगस। लेकिन याद रखें, अब ये मक्खी किस कलर में बनेगी? क्वेश्चन ये कि इसके बाल, जिस्म पे बाल लंबे होंगे या छोटे होंगे? अब इसकी बॉडी ग्रे बनेगी, ग्रे कलर में होगी या इबोनी कलर में होगी? किस कलर में होगी? अब ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एस प्लस जीन जो है, याद रखें, यहां पे मैं एक रूल बता रहा हूं। इस एस प्लस जीन की मौजूदगी में ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकता। मतलब इस एस प्लस जीन से आरएनए बना, उस आरएनए से बड़े बाल बने। अब इसकी मौजूदगी में ये वाला जीन एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो इस पे छोटे बाल नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा? ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता। मैं कहूंगा कि ये वाला जीन जो है एस प्लस जीन, एस वाले जीन पे डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। तो एस वाला जीन जो है डोमिनेंट है।
ये डोमिनेंट है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में ये वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये डोमिनेंट है। सिमिलरली अब यहाँ पे बॉडी कलर के लिए ई प्लस जीन भी मौजूद है और ई जीन भी मौजूद है। इसी तरह क्या होगा, ई प्लस की मौजूदगी में ई जो है वो अपने आप को जाहिर नहीं कर सकता, तो ग्रीक जीन एक्सप्रेस होगा और इस मक्खी की बॉडी क्या होगी, वो ग्रीन कलर होगी। इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये भी डोमिनेंट है, ये वाला जीन भी डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट का, ठीक है। तो ये हुआ डोमिनेंट का कंसेप्ट। तो एस प्लस जीन एस पे डोमिनेंट है। अगर दोनों आपके कॉम्बिनेशन में नजर आए, याद रखें, फिर ये वाले कैरेक्टर जाहिर होंगे, ठीक है। बच्चों में ये वाले कैरेक्टर जाहिर होंगे और ये वाले कैरेक्टर्स जाहिर होंगे। ये वाले जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जाहिरी तौर पर हमें नजर आएंगे। ये वाली जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा जी, इसके बाद डिस्कशन में मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं बाकी कुछ भी यहाँ पे क्रोमोसोम जाहिर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम को जाहिर करूंगा, ठीक है, इस वाले क्रोमोसोम को। और इसमें मैं 2 भी नहीं लिखता, मैं इन वाले क्रोमोसोम को जाहिर करता हूँ, ठीक, अपने डिस्कशन में ये। और इसी तरह यहाँ पे भी मैं ये वाले क्रोमोसोम जाहिर नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ इस वाले क्रोमोसोम को जाहिर करना है, ये इन वाले क्रोमोसोम्स को, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एस और ई जीन से, मतलब एस प्लस और ई प्लस जीन से, बाकी हमारा कोई काम नहीं है बाकी जीन से, ठीक है। ये मैं क्या करूंगा, इस को जाहिर करूंगा और यहाँ पे ये वाले जाहिर करूंगा, ठीक है। हम पूरा सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमारा पूरे सेट से कोई काम नहीं, हमने सिर्फ इन 2 जीन्स को मैप करना है, इन दोनों जीन्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अच्छा, मैं क्या करूंगा, बोर्ड की इस साइड पे मैं जीनोटाइप जाहिर करूंगा, क्रोमोसोम्स, जीनोटाइप। मैं जीनोटाइप जाहिर करूंगा, मतलब क्रोमोसोम जाहिर करूंगा, और बोर्ड के इस साइड पे मैं फेनोटाइप जाहिर करूंगा, ठीक है। फेनोटाइप, अच्छा, फेनोटाइप मींस जो जाहिर हो सके, जो जीन्स अपने आप को जाहिर कर सके, ठीक है, और हमें नजर आ सके। अभी ब्लैक कलर हमें नजर आता है, ग्रे कलर हमें नजर आएगा, ठीक है, तो फेनोटाइप है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक फ्रूट लाई और मैं कहता हूं कि ये मेल है, ये क्या है, ये मेल है, और इसका हमने सिर्फ क्या करना है, क्रोमोसोम नंबर 2 जाहिर करना है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2, लेट्स सपोज हम उसको 2 कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे नंबर जाहिर नहीं करूंगा, नंबर नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या था, मेल, ये मैंने दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए, ठीक, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सी जीन्स है, यहाँ पे एस प्लस जीन और ये ई प्लस जीन, ठीक, यहाँ पे भी एस प्लस जीन, इसका लील, और ये होमोजाइगस है, ई प्लस जीन। इसी तरह मैं एक दूसरा फीमेल बना रहा हूं, और वो फीमेल जो ये मेल, ये फीमेल है, ये फीमेल, और फीमेल के जीनोटाइप यहां पे बना रहा हूं, उसके भी सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम को जाहिर कर रहा हूं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, यहां पे एस जीन होगा और इसका अलील भी एस होगा, सही, ये भी होमोजाइगस है, और ये ई, और ये वाला भी ई जीन, ये वाला भी ई जीन। अच्छा जी, अब जब ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद मतलब इनकी शादी होगी, ठीक है, ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद क्या होगा, जब ये क्रॉस करेंगे और मियोसिस से पहले
ठीक है। मेयोसिस मतलब क्या होगा, ये क्या करेंगे, मेल जो है अपना स्पर्म और फीमेल अपना एग, इनकी कम्बिनेशन होगी। क्रॉसिंग ओवर की मतलब क्रॉस के दौरान क्या होगा, इनकी कम्बिनेशन होगी, और कम्बिनेशन से क्या होगा, अब ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, बच्चे प्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों क्रोमोसोम, सिर्फ ये दोनों ही सारे सारे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं। ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर से मुराद है कि ये इस तरह का जी, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में करीब हुए और क्रॉस ओवर करने के बाद एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस। मतलब क्या होगा, इसके जीन्स यहाँ चले जाएंगे, इसके जीन्स यहाँ आ जाएंगे, शफलिंग होगी जीन्स की, मिक्सिंग अप हो जाएगा। ये चंद जीन्स इसको दे देगा, ये चंद जीन्स इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर में चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इन दो जीन्स से, इन वाली जीन्स से, हमने ऊपर किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं करना, हमने सिर्फ इन दो जीन्स के दरमियान फासला मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये S+ जीन यहाँ चला जाता है और ये S+ जीन यहाँ आ जाता है। अच्छा जी, अगर S+ जीन ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ आ गया क्रॉसिंग ओवर के बाद, कुछ फर्क पड़ेगा? नो। वाई? क्योंकि इस S+ जीन का जो फंक्शन है आइडेंटिकल उस S+ जीन के भी वही फंक्शन है। तो फंक्शन में सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल ये फंक्शन में सिमिलर है, ये आइडेंटिकल है फंक्शन में। इसी वजह से हमें कुछ क्या होगा, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो याद रखें कि होमोजाइगस क्रोमोसोम में, सॉरी होमोलोगस क्रोमोसोम में जब जीन्स आइडेंटिकल होंगे, जीन्स आइडेंटिकल होंगे, सही, उनमें अगर क्रॉस ओवर हो भी जाता है उससे कुछ फायदा नहीं है, हम इन वाली जीन्स को स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये S+ यहाँ भी चला गया, ये यहाँ पे आ गया, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल है। दोनों का फंक्शन क्या आइडेंटिकल है। दोनों ने क्या करने, लॉन्ग ब्रिसल बनाने। अगर ये E+ यहाँ आ जाए, ये E+ यहाँ आ जाए, दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल है। क्या करना है उन्होंने, ग्रे बॉडी बनानी है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ अगर क्रॉस ओवर हो भी जाते हैं इस पर फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और इन जीन्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी कुछ फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे होमोलोगस मतलब होमोजाइगस केस में, अब ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस केस में क्या होगा, होमोजाइगस केस में क्रॉसिंग ओवर से फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें हेटेरोजाइगस चाहिए। जीन स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें हेटेरोजाइगस चाहिए, हमें हेटेरोजाइगस फ्रूट फ्लाई चाहिए, ताकि हम उनके जीन्स के दरमियान डिस्टेंस स्टडी कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, होमोजाइगस होगा, दीज आर होमोजाइगस क्रोमोसोम्स। इसके बाद जब इसकी क्रॉसिंग ओवर होगी, जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, तब क्या होगा, इनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। जब ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, तब क्या होगा, मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स हो जाएंगे, और उसके बाद ये सेपरेट हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम यहाँ पे आया, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आया, ठीक। मतलब इसमें S+ जीन, इसमें E+ जीन, यहाँ पे इसमें S+ जीन और ये E+ जीन। अब ये एक स्पर्म में चला गया, क्योंकि ये मेल है ना, ये अगले स्पर्म में चला गया, ये अगले स्पर्म में चला गया, ठीक है। सिमिलरली फीमेल में भी इसी तरह हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, उसके बाद ये दोबारा दूर हो गए और सेपरेट हो गए। जब ये सेपरेट हो गए, सेपरेशन के बाद ये S जीन, इन्हीं को बना रहा हूं, ठीक, ये E जीन, ये S जीन, ये E जीन। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बनाएगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये ओवम बनाएगा, डेफिनेटली ओवम, ठीक है, ओवम बनाएगा, और अगला क्या करेगा, अगला पोलर बॉडी बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये पोलर बॉडी बनाते हैं, लेट सपोज, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये ओवम है और ये स्पर्म है,
अब क्या होगा, स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, ड्यूरिंग ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला स्पर्म आकर इससे मिलता है, ये वाला स्पर्म आकर इससे मिलेगा। अब इधर देखिए, अगर ये वाला स्पर्म आकर इससे मिलेगा तब क्या होगा, अब जो बच्चा बनेगा उसमें ये वाला जो क्रोमोसोम नंबर 2 है एक ब्लैक आएगा, और ये वाला क्रोमोसोम इसके मां से आया, फीमेल से आया, इसकी मां से आया, ठीक है, और वो वाला ब्लू होगा। क्या होगा, ब्लू होगा। अब इसमें कौन से जीन्स हैं, S+ जीन और E+ जीन, और इसमें जस्ट S जीन और E जीन। हमें क्या चाहिए था, हेट्रोजाइगस। हमें क्या चाहिए था, हमें हेट्रोजाइगस चाहिए, और हमें हेट्रोजाइगस यहाँ पे मिल गया है। क्यों, क्योंकि जीन मैपिंग के लिए हमें हेट्रोजाइगस बच्चा ही चाहिए, हमें हेट्रोजाइगस फ्रूट फ्लाई चाहिए, क्योंकि होमोजाइगस में वो नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे हो भी जाते हैं हमें पता नहीं चलेगा। अब ये हेट्रोजाइगस हमें बच्चा मिल गया, जो क्या हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इन जीन्स को स्टडी करने के लिए हम ये वाला बच्चा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा अगर ये वाला स्पर्म लेट्स सपोज ये वाला स्पर्म आकर इससे मिलता है, कॉम्बिनेशन वही बनाएगा। क्या कॉम्बिनेशन बना रहे, वही कॉम्बिनेशन बना रहे कि एक ये वाला ब्लैक आया जिसमें S+ जीन थे और E+ जीन, और मास ये वाला है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मास ये वाला है, ठीक है, वो भी ओवर में लेट्स सपोज ये S और ये E। अब ये क्या, ये नेक्स्ट हेट्रोजाइगस बना, ये नेक्स्ट हेट्रोजाइगस बना, ठीक। और इसी तरह मैं कहता हूं कि अगर ये वाला स्पर्म आया इस वाले एग से मिला, ये भी आइडेंटिकल यही केसेस बनाएंगे, ठीक है। एक ब्लैक बनाएगा, इसमें S+ जीन, इसमें E+ जीन, इसकी बात हो रही है, ठीक है, ये। और अब क्या हुआ, अगर ये ओवम आएगा इसके साथ मिलेगा तो ये S और ये E, ठीक है। या लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये आकर इसके साथ मिलते हैं, इसके साथ मिलते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, ये वाला स्पर्म आया और ये वाला ओवम आया, ठीक है, ये S और ये E। इससे बात क्या साबित हुई, जब आप दोनों डिफरेंट होमोजाइगस को क्रॉस ओवर करते हैं, उनसे बच्चे लेते हैं, तो वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस होंगे। और हेट्रोजाइगस, इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको, हेट्रोजाइगस में क्या है, S+ जीन डोमिनेंट है। खसूसियात किसकी होंगी जी, अगर ये बाप से आ रहे हैं S+ जीन मेल से आ रहे हैं, और ये फीमेल से आ रहे हैं, माँ से आ रहे हैं, तो इन तमाम बच्चों में बाप की खसूसियात होंगी। क्या होंगी, बाप की खसूसियात होंगी, ठीक है। अपने फादर की कैरेक्टर्स, उसके ट्रेट्स मौजूद होंगे। सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 4 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। मैं कहता हूं कि इनके 4 बच्चे पैदा हुए, तो इनके 4 बच्चों में क्या होगा, ये एक बच्चा पैदा हुआ, ये नेक्स्ट फ्रूट फ्लाई, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, ये तीसरा ऑफस्प्रिंग, और ये 4th ऑफस्प्रिंग। अब क्या होगा, इन सब में सारे के सारे फिनोटिपिकली जाहिरी तौर पर बाप की तरह थे। उनमें क्या था, S+ लॉन्ग ब्रिसल, इन सब में क्या होगा, लॉन्ग ब्रिसल होगा। तो इन सब में याद रखें, दे हैव लॉन्ग ब्रिसल और लॉन्ग ब्रिसल के साथ और क्या होगा, ग्रे बॉडी। वेरी गुड, सब में E+ है, सही है। तो ये E+ डोमिनेंट है E पे, सही। तो E+ के कैरेक्टर जाहिर होंगे, और क्या होंगे, ग्रे बॉडी। लेकिन जीनोटिपिकली इसमें मां के क्रोमोसोम भी मौजूद थे। जीनोटिपिकली इन सब में मां की क्रोमोसोम्स भी मौजूद थे, ब्लू वाले भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें हेट्रोजाइगस मिल गया। हेट्रोजाइगस मिलने के बाद हमने करना क्या है, अब इस हेट्रोजाइगस को इस्तेमाल करना है। इस वाले हेट्रोजाइगस, इन बच्चों में से एक को इस्तेमाल करना है, इसको लेना है और इसको क्रॉस करना है इस तरह की फीमेल के साथ जो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस फॉर इन वाले एलील्स के लिए जो शॉर्ट हेयर बनाते हो, शॉर्ट ब्रिसल बनाते हो और ब्लैक बॉडी बनाते हो, ठीक है। तो हमने क्या करें, इनमें से एक मेल ले लें
हो सकता है अभी इस मेल को ये इसका ऑफस्प्रिंग है, अपने पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवा लें, या इसी तरह का कोई दूसरा फीमेल लें और इसका क्रॉस करवा लें, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद जब इनका क्रॉस करेंगे हमें हेटेरोजाइगस तो मिल गया। अब इस हेटेरोजाइगस के थ्रू हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक। अच्छा जी, हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं इस वाले बच्चे को ऊपर बना रहा हूँ, इस वाले बच्चे को ऊपर बना रहा हूँ जिसकी जीनोटाइप ये है, जिसकी जीनोटाइप ये है, ठीक है। अभी आपने ये वाले अल्फाज बहुत गौर से याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या हो रहा है, मैं इस वाले बच्चे को ऊपर बना रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको ऊपर बना रहा हूँ और इसका क्रॉस ले रहा हूँ इसके अपने पेरेंट के साथ या इस तरह का कोई दूसरा फीमेल के साथ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, ऊपर बना रहा हूँ, ठीक। ये मैं सार बिठा रहा हूँ और ये जो नीचे वाले मैंने ऊपर बनाया ये इसका जीनोटाइप है, इस वाली जीनोटाइप को मैं ऊपर बना रहा हूँ ताकि मैं आपको जीनोटाइपिकली भी समझा सकूँ, जीन्स वाइज भी समझा सकूँ, ठीक है। तो इस वाली को मैं ऊपर बना रहा हूँ, बाकी ये अपनी जगह रहने दो क्योंकि हमने क्रॉस इसके पेरेंट के साथ ही करवाना है, ठीक है। या फिर हमने इसी तरह कोई दूसरा फीमेल लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, इस वाले में को मैं ऊपर बना रहा हूँ तो ये मैं ब्लू में बनाऊंगा, ठीक है। इस वाले को मैं ब्लू में बना रहा हूँ, अब ये मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक, ये ब्लू वाला। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी और उस क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। इस क्रॉसिंग ओवर में आपको डिफरेंस नजर आएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, मैं कहता हूं कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये मियोसिस भी क्या होता है, क्रॉस ओवर करते हैं। क्रॉस ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। क्रॉस ओवर में क्या करेगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले क्रोमोसोम को इसको आपने बड़े गौर से देखना है। इसमें क्या होगा, मैं कहता हूं कि अगर इनका क्रॉस ओवर हो जाता है, चलो पहले मैं क्रॉस ओवर को यहां समझा दूं। जब इन दोनों का क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर के बाद ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला जब क्रॉस ओवर होगा और दोनों दोबारा सेपरेट होंगे, तो सेपरेशन के बाद क्या होगा, ये ब्लैक वाला, अब ब्लैक वाला प्योर नहीं रहा, इसमें चंद ब्लू वाले जीन्स भी आ गए, ब्लू वाले डीएनए भी आ गए, और ब्लू वाला प्योर नहीं रहा, इसमें क्या हुए, चंद ब्लैक वाले डीएनए भी आ गए, ब्लैक वाले का डीएनए भी आ गया, ठीक है। अब इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट। ये रिकम्बिनेंट है क्योंकि ये एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। अब होमोजाइगस में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी लेकिन उसमें आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स थे, उसमें अगर रिकम्बिनेशन हो रही है लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे दोनों का फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है, इसका दूसरा फंक्शन है छोटे बाल बनाना और ब्लैक बॉडी बनाना, इसका फंक्शन है लॉन्ग बाल बनाना, लॉन्ग ब्रिसल बनाना और ग्रे बॉडी बनाना। दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्रॉस ओवर करेंगे, क्रॉस ओवर करने के बाद अब हो सकता है कि ये दोनों इनमें इस जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई हो, इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि इनमें एक ये वाला क्रोमोसोम बने, कौन सा, ये वाला ब्लैक वाला, और एक ब्लू वाला, क्योंकि जब ये सेपरेट होंगे ना ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद ब्लू वाले की जीन्स इधर आ गई और यहाँ पे ब्लैक वाले की जीन्स इधर आ गए, लेकिन हमारा इन जीन्स से कुछ वास्ता नहीं है। हमने कौन सी जीन्स स्टडी करनी, वेरी गुड, हमने S+ और E+ वाली जीन्स स्टडी करनी है जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको मैप करना चाहते हैं, हमने उन जीन्स को देखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी जीन्स है, ये वाली जीन्स S+ है। मैं कहता हूँ कि ये S+ और ये E+, इनके दरमियान तबादला नहीं हुआ। इधर देखें, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ, ये वाली जीन को मैं कहता हूं कि इस वाले का S, इस वाले का E।
अब इधर देखें, इन दोनों क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन हमारी वाली जीन्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उनके दरमियान एक्सचेंज नहीं हुआ, उनके दरमियान एक्सचेंज नहीं हुआ। तो वो जीन्स अपनी जगह मौजूद रहे, ये वाली जीन्स अपनी जगह मौजूद रहे, इसका S प्लस अपनी जगह मौजूद रहा और इसका E प्लस अपनी जगह मौजूद रहा। सिमिलरली इसका भी S अपनी जगह मौजूद रहा, वो रिकम्बाइन नहीं हुए, ये E प्लस अपनी जगह मौजूद, E अपनी जगह मौजूद रहा, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं एक और सिनेरियो बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाते हैं, क्रॉस ओवर होने के बाद अब क्रोमोसोम दोबारा सेपरेट होंगे और इनमें रिकम्बिनेशन होगी। अब इस रिकम्बिनेशन में क्या होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इसकी ये टॉप, इसका टॉप वाला यहां पे आया और इसका बॉटम वाला यहां पे आ गया, ठीक, और इसका नीचे वाला यहां चला गया और इसका टॉप वाला इधर चला गया, लेकिन स्टिल जो S प्लस जीन था और E प्लस जीन था उनके दरमियान रिकम्बिनेशन नहीं हुई, वो एक्सचेंज नहीं हुए, इन दोनों के दरमियान एक्सचेंज नहीं हुए, वो अभी तक अपनी हालत में मौजूद है, अपने क्रोमोसोम के साथ मौजूद है, अपने क्रोमोसोम के साथ मौजूद है। इसको भी हम रिकम्बाइन नहीं कहेंगे, क्यों? हमारे जीन्स एक्सचेंज नहीं हुए, हमने इनको भी नहीं लेना। इस तरह के केसेस होते रहेंगे। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, टोटल 1281 केसेस देखे, 1281, उनमें से सिर्फ 151 केसेस वो केसेस थे जिनमें क्या था, जिनमें S और E के दरमियान तबादला हुआ, जिनमें S और E के दरमियान तबादला हुआ। अब ये इनमें तबादला S और E के दरमियान नहीं हुआ, बाकी जीन्स के दरमियान हुआ है, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं, हमारा गर्ज सिर्फ S और E के दरमियान है। तो अब ये क्या हुआ, 1281 में से जस्ट 151 वो केसेस थे जिनमें क्या था, S और E के दरमियान तबादला हुआ था। अब इधर देखें, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब इनके दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर हुई, इसका E प्लस चला गया यहाँ पे और इसका E यहाँ पे आया, इसका E यहाँ पे आया। अब ये क्या होगा, इसे हम कहेंगे रिकम्बाइंड, ये रिकम्बिनेंट है। ये क्या है, ये रिकम्बिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट में रिकम्बिनेंट, ठीक है, रिकम्बिनेशन हुई, इसे हम कहेंगे रिकम्बिनेंट, ये रिकम्बिनेंट है, दिस इज रिकम्बिनेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिकम्बिनेशन हुई, रिकम्बिनेशन से क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूं, एक ये वाला क्रोमोसोम बना, इस वाले को मैं इधर बना रहा हूं, ठीक, जिसमें एक S प्लस, और अगला मैं यहाँ पे बना रहा हूं, इस वाले को यहाँ बना रहा हूं, ठीक, और इसमें क्या होगा, ये E प्लस और बाकी ये E और ये S। अब क्या हुआ, बाकी केसेस हमें स्टडी नहीं करने हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई गर्ज नहीं, इनमें S और E के दरमियान एक्सचेंज नहीं हुआ, आप इनको छोड़ें, हम इन केसेस को स्टडी करते हैं। ये दो हैं, ये रिकम्बिनेंट मिले, क्या मिले, रिकम्बिनेंट मिले, ये हमें दो रिकम्बिनेंट मिले, दो नहीं, मतलब 1281 में से 151। तो देखिए 1281 केसेस टोटल इन्होंने देखे, लेकिन उनमें से जो रिकम्बाइंड थे, अब ये ऐसा बच्चा था, ये वाले मैं अभी समझाता हूँ, ठीक। अब इनसे क्या हुआ, इनसे ये हुआ कि जब रिकम्बिनेशन हुई, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अब ये जब जुदा होंगे, यहाँ पे सेपरेट होंगे, ये एक स्पर्म में चला जाएगा और ये वाला अगला स्पर्म में चला जाएगा, ये वाला अगला स्पर्म में चला, क्योंकि मेल है ना, ये मेल ऊपर देखिए, ये मेल है, सही मेल है, ये अगला स्पर्म में चला गया, ठीक। इसी तरह ये दोनों भी सेपरेट हो गए, ये एक ओवम में आया, अगला ओवम में चला गया, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दो ओवम बने, ठीक है, अगला ओवम में चला गया, सही। अच्छा अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये वाले क्रोमोसोम्स, ये वाला इसके साथ मिल सकते हैं
शायद ये वाला स्पर्म इस वाले ओवम के साथ मिले। क्यों? क्योंकि अब इनके दरमियान जब सेपरेशन हुई, इनके दरमियान जब सेपरेशन हुई, ये अलहदा हो गया, ये वाला अलहदा हुआ, या फिर एस और ई, ये वाला अलहदा हो गया, या फिर एस और ये ई। अब ये एक ओवम बना रहे, एक ओवम में चला गया, ये वाला अगले ओवम में चला गया, ये वाला अगले ओवम में चला गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये स्पर्म कंबाइन करते इस वाले ओवम से, या ये स्पर्म कंबाइन करते इस वाले ओवम से, तब क्या होगा? जब ये स्पर्म कंबाइन करेंगे इस वाले ओवम से, तो अगर ये स्पर्म कंबाइन करेंगे इस वाले ओवम से, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी? ये स्पर्म का क्रोमोसोम S+ और ये इसका E, और ये इस वाले ओवम से मिला, तो इस वाले ओवम में क्या था? मदर से क्या आया? S और ये वाला E। अब जरा गौर से देखें, ये जो कॉम्बिनेशन बनी इनके बच्चों में, ये जो कॉम्बिनेशन बनी इसमें क्या था? S+ तो इस पे डोमिनेंट है, S+ के कैरेक्टर जाहिर होंगे, S+ के ट्रेट्स खसलतें, इसकी खसूसियात जाहिर होंगी। इसमें क्या होगा जी? लॉन्ग हेयर होगा, लॉन्ग हेयर। और अब दोनों ई है, दोनों ई मीन्स वेरी गुड, दोनों ई मीन्स ब्लैक बॉडी या ई बॉडी बॉडी। अच्छा जी, इससे पहले कभी आपने कोई ऐसी मक्खी देखी थी कि जिसमें दोनों माँ और बाप की कैरेक्टर्स मिक्स हो? नहीं थे ना, इससे पहले दोनों फिनोटाइपिकली में जाहिर नहीं हो रहे थे, दोनों मिक्स नहीं थे। अब ये ऐसी मक्खियां बनी जिनमें माँ और बाप दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स थे। तो ये 1281 में से मैं दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ 151 में ऐसी मक्खियां पैदा हुई, इन 1281 में से 151 ऐसी मक्खियां पैदा हुई जिनमें दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद थे फिनोटाइपिकली। तो ये रिकम्बिनेंट है। अब जरा गौर से देखें, 1281 कितना बड़ा नंबर है, लेकिन उनमें से सिर्फ 151 क्या है? 151 रिकम्बिनेंट है। 151 ऐसे केसेस बना रहे हैं, या ये वाले केसेस बना रहे हैं, ठीक? तो ये क्या साबित कर रहे हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन में, ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेनीज में वेरी स्मॉल चंक रिकम्बिनेंट है। सो इट मीन्स ये दोनों जीन्स आपस में बहुत करीब हैं। अगर ये दूर होते तो यहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती, ठीक है? इन रिकम्बिनेंट बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि इन दोनों का जो DNA, इन दोनों के जो क्रोमोसोम वो मिक्स होंगे। अब ये जो बच्चा बनेगा इसमें दोनों वाली खसूसियात होंगी, माँ से भी और बाप से भी। लेकिन इसके अलावा जो, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो ये बनेगा 0 3 1 1। 1130 ऐसे बच्चे थे जिनमें या तो वो पूरे के पूरे बाप की तरह कैरेक्टर्स वाइज, या पूरे के पूरे माँ की तरह कैरेक्टर वाइज मिक्सचर नहीं थे। मिक्सचर सिर्फ 151 का था, 151 का मिक्सचर था। तो ये जाहिर करता है कि इन दोनों जीन्स को अलग करना मुश्किल था। इसके चांसेस बहुत कम है कि इन दोनों जीन्स को अलग किया जाए। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी नियर। सो दिस प्रूव्स कि अगर जीन्स क्रोमोसोम में बहुत करीब होते हैं, उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर ये दूर होते हैं उनको सेपरेट करना काफ़ी आसान है। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट द जेनेटिक मैपिंग, ठीक है? हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।